हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्टिकल्स। हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हम प्रीपोजिशंस पर एक डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो इसको देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स होते क्या हैं? ए एंड एन द, इनको कहते हैं आर्टिकल्स। एंड दे ऑलवेज कम बिफोर नोन, ये हमेशा नोन से पहले यूज़ होते हैं। तो आज तक हम आर्टिकल्स के बारे में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ हमेशा यूज़ होता है ए, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड है इसलिए यूज़ होगा ए। यूनिक, तो ये एक यू एक वावल लेटर है तो इसके साथ यूज़ होगा एन। तो यूनिक के साथ होगा एन यूज़ और यूनिवर्सिटी के साथ यूज़ होगा एन। तो ये आज तक हमारा कंसेप्ट था, बट ये गलत कंसेप्ट है। तो आज आपको इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि ए कहाँ यूज़ किया जाता है एंड का एन कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया डेफिनिट आर्टिकल्स, जिसको हम द कहते हैं। देन दूसरा हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ए एंड एन। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है? जब भी कोई नॉन आपके सामने फर्स्ट टाइम आए, जिसको आप नहीं जानते हो, जो अननोन है आपके लिए, तो उसके साथ यूज़ होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जब कोई ऐसा नॉन जिसके बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ यूज़ होता है डेफिनिट आर्टिकल द। अब ये कंसेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगा। मान लो आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो नॉक कर रहा है आपके दरवाजे पर, आपने दरवाज़ा खोला, आपने देखा वहाँ कोई लड़का दरवाजे पे खड़ा है, तो वो आपसे कहता है कि मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूँ। अब सिचुएशन को समझना। वो लड़का आपसे कहता है कि मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूँ। तो अब आप उसको जानते नहीं हो, तो अब आप वापस आते हो, अपने फादर के रूम में जाते हो और आप अपने फादर से क्या कहोगे कि दरवाजे पे एक लड़का है या दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। अब यहाँ आपने कौन से वर्ड यूज़ किए? एक लड़का या कोई लड़का। तो इसी को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और इंग्लिश में यहाँ हम यूज़ करते हैं या ए या एन। अब दूसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। अब आप अपने फादर के पास बैठे हुए थे, आपके फादर ने आपसे कहा कि कुछ टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद मुझसे कोई लड़का मिलने आ रहा है, तो जब भी वो आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। तो अब सिचुएशन को समझो। अब एक घंटे के बाद दरवाजे पे नॉक होता है, आप दरवाज़ा ओपन करते हो, दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा है और वो आपसे कहता है, फिर वही वर्ड्स यूज़ करता है कि मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूँ। अब आप आओगे अंदर, अपने फादर के रूम में जाओगे। अब आप अपने फादर से क्या कहोगे? अब आप ये तो नहीं कहोगे कि दरवाजे पे एक लड़का खड़ा है या दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है, ऐसा तो नहीं कहोगे, क्योंकि इसके बारे में तो ऑलरेडी आपके फादर ने आपको कह दिया था। तो अब आप क्या कहोगे अपने फादर से? वो लड़का जिसके बारे में आपने मुझे कहा था वो दरवाजे पे खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। अब यहाँ आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया? कि वो लड़का जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो यहाँ ये जो वर्ड है वो लड़का, तो इंग्लिश में हम इसकी जगह यूज़ करते हैं द, और इसी को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। आई होप अब आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके जेब में 3 पेन हैं। इनमें से ये जो ब्लैक पेन है ये आपको दिया था आपके फ्रेंड ने आपके बर्थडे पर। अब ये आपके लिए ख़ास पेन है। बाकी आम से पेन है, 4-5 पेन आपके जेब में पड़े हुए हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है। अब आप क्या कहोगे इनके बारे में? आई हैव 3 पेन्स इन माई पॉकेट। और इस पेन के लिए पार्टिकुलरली आप क्या कहोगे? द ब्लैक कलर पेन वाज गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। इसमें जो ब्लैक कलर पेन है, जो ख़ास पेन है, अब आप इसके साथ यहाँ यूज़ करोगे द। बाकी के पेन के साथ आप द यूज़ नहीं करोगे, बट जब आप इस पर्टिकुलर पेन की बात करोगे तो अब आप इसके साथ हमेशा द यूज़ करोगे। द ब्लैक पेन वाज गिवन टू मी बाय माई बर्थडे, बाय माई फ्रेंड ऑन माई बर्थडे। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं ए
एंड एन, इस कंसेप्ट को अब हम समझते हैं कि ए कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, आज तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऑनेस्ट के साथ, ऑनेस्ट इसका ये जो फर्स्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, इसके साथ यूज़ होगा ए। एम एल ए, एम है कॉन्सोनेंट, इसके साथ यूज़ होगा ए। ऑनेस्ट एच कॉन्सोनेंट, ए यूज़ होगा। यू ने यूज़फुल, यू वावल है, एन यूज़ होगा। ओ के साथ यूज़ होगा एन, यू के साथ यूज़ होगा एन, एंड यू के साथ यूज़ होगा एन। बट ये कंसेप्ट गलत है। अब आपको मैं इससे रिलेटेड सही कंसेप्ट बताऊंगा कि ए कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है और एन का कैसे यूज़ किया जाता है। अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है, इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल, जिसमें 5 वावल्स हैं एंड 21 हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू, जब भी कोई वर्ड इनमें से किसी लेटर से शुरू होता है, इनके साथ हम लगाते थे आज तक एन। बट ये कंसेप्ट गलत है। तो जो सही कंसेप्ट है तो वो क्या है कि ये जो एन होता है ये वावल लेटर्स के साथ यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये यूज़ होता है वावल साउंड्स के साथ। और ए ये कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ यूज़ नहीं होता है, बल्कि ये होता है यूज़ विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। और इंग्लिश ग्रामर में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं एंड 20 वावल साउंड्स हैं। तो इन 20 वावल साउंड्स के साथ यूज़ होता है एन, एंड 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इनके साथ यूज़ होता है ए। अब ये जो 20 वावल साउंड्स हैं इनको आप याद भी कर सकते हो, आप अपने इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हो, वहाँ आपको वावल साउंड्स दी होंगी। बट यहाँ आपको मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप 20 वावल साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, इनको आप कब याद करने बैठोगे। इसलिए मैं आपको एक इजी ट्रिक यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि वावल साउंड्स जितनी भी हैं इनको आप कैसे पहचानोगे। जब भी कोई वर्ड उर्दू के अ या अलिफ या अलिफ मदा, या हिंदी के अ या ए, मैं हिंदी पढ़ने वालों के लिए भी कह रहा हूँ और उर्दू पढ़ने वालों के लिए भी कह रहा हूँ कि जब भी कोई इंग्लिश वर्ड अलिफ या अलिफ मदा से शुरू हो या अ या ए से शुरू हो, तो वो हमेशा होती हैं वावल साउंड्स, और इनके साथ आप हमेशा लगाओ एन। और इसके अलावा बाकी की जितनी भी साउंड्स हैं वो तमाम साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, और उनके साथ लगाओ ए। अब इसी बात को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट फर्स्ट जो लेटर है इसका, ये तो ऑनेस्ट एच है, बट इसकी जो साउंड है वो अ से शुरू होती है, ऑनेस्ट अ। तो मैंने पहले ही आपको कहा था जब भी अ की साउंड हो तो उसके साथ आप हमेशा एन लगाएं। अब ऑनेस्ट अ की साउंड है तो एन लगाएं। इसी तरह एम एल ए है, एम एल ए अ की साउंड है तो एन लगाएं। ऑनर ऑनर अ की साउंड है, एन लगाएं। अब यहाँ यूज़फुल है, ये तो यू वावल लेटर है, बट इसकी जो साउंड है यूज़फुल य से शुरू होती है। तो य से साउंड शुरू होती है, तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए आपने यहाँ यूज़ करना है ए। वन आइड, तो वन इसकी जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, व कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके साथ यूज़ करो ए। देन यूनाइटेड, ये एक वावल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके साथ यूज़ करो ए। देन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के साथ भी हमेशा ए यूज़ होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये य से शुरू होता है और य एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कन्फ्यूजन, आई होप। इसमें अब आप कभी गलती नहीं खाएंगे। अब और थोड़ा इसको समझने के लिए अब इन सेंटेंसेस को आप देखिए। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट अ की साउंड है तो एन लगा। एमएलए अ की साउंड है तो एन लगा। यूरोपियन य की साउंड है ए लगा। वन व की साउंड है तो ए लगा। एन आर की साउंड है अ है तो वावल साउंड है एन लगा। यूजफुल य की साउंड है ए लगा। ऑनर अ की साउंड है वावल साउंड एन लगा। यूनाइटेड स्टेट्स ये वावल साउंड नहीं है, ए लगा। एन ऑनेस्ट वावल साउंड है तो एन लगा। तो ये हो गया हमारा ए और एन का कंसेप्ट क्लियर। अब मुझे उम्मीद है अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा ए, एन एंड द, इसको एज ए डेफिनेट और एज ए इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज़ किया जाता है अब यह हम समझेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा था डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को समझाने के वक्त कि जब भी कोई नॉन हमारे सामने फर्स्ट टाइम आए, जब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं,
फर्स्ट टाइम वो हमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ए या एन यूज़ करो। और जब कोई ऐसा नॉन जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, तो उसके साथ वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और वहाँ यूज़ होता है द। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट टू डैश जंगल। अब जंगल फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है, इसके बारे में हमें पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, तो ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। तो यहाँ लगाएंगे हम ए। आई वेंट टू ए जंगल। अब इन डैश जंगल, अब ये जंगल दोबारा रिपीट हुआ, तो अब हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे द। ए आई वेंट टू ए जंगल, इन द जंगल आई सा डैश टाइगर। मैंने एक टाइगर देखा, तो अब हम टाइगर फर्स्ट टाइम आया तो ए लगाएंगे। डैश टाइगर वाज हंग्री, वो टाइगर बहुत भूखा था। कौन सा? जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ रिपीट हुआ तो द लगाओ, यानी फर्स्ट टाइम नॉन यूज हुआ ए या एन लगाओ, जब वही नॉन दोबारा रिपीट हो तो लगा लो द। अब देखो यहाँ टाइगर है, रिपीट हुआ है तो द लगाओ। अब यहाँ गोट है, द टाइगर सा डैश गोट, गोट फर्स्ट टाइम यूज हुआ तो ए लगाओ। अब टाइगर रिपीट हुआ तो द लगाओ, गोट रिपीट हो रहा है तो द लगाओ। डैश गोट फिर से रिपीट हो रहा है, द लगाओ। डैश गोट बिलोंग टू डैश फार्मर, ये एक फार्मर की थी, फार्मर फर्स्ट टाइम यूज हुआ तो ए लगाओ। डैश फार्मर, अब फार्मर रिपीट हो रहा है तो द लगाओ। द फार्मर गॉट एंग्री एंड शॉट डैश टाइगर, टाइगर रिपीट हुआ तो द लगाओ। यानी जब भी कोई नॉन फर्स्ट टाइम आए तो ए या एन लगाओ, जब वही नॉन दोबारा रिपीट हो तो लगाओ द। तो ये हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट का कंसेप्ट क्लियर। आई होप अब आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं और आगे। अब हम आते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स की तरफ। वो नॉन्स जिनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, वो देखते हैं वो कौन कौन से नॉन्स हैं जिनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां नो आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। सो पहली सिचुएशन है टॉक अबाउट अ थिंग्स इन जनरल। जब भी हम किसी नॉन का यूज़ करते हैं और उस नॉन को हम पूरी क्लास के लिए, होल क्लास के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वेल्स है, आई लव वाचिंग वेल्स, मुझे वेल्स को देखना, मगरमच्छ को देखना बहुत अच्छा लगता है। आई लव वाचिंग वेल्स। अब ये जो वेल्स है, ये हमने किसी एक पर्टिकुलर वेल का यूज़ नहीं किया है, ये किया है हमने पूरी क्लास के लिए, होल क्लास के लिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है। बट एक आपको और यहाँ एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो नॉन है ये होना चाहिए इन प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल नॉन हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में और वो प्लूरल नॉन पूरी क्लास के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ आपने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो अगर ये सिंगुलर नॉन होता तो वहाँ आर्टिकल लगेगा, वो हम आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ आपको इतना याद रखें कि जब भी कोई प्लूरल नॉन पूरी क्लास के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये हो गया पहला ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। दूसरा, किसी भी कंट्री के साथ आपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, ये भी आप याद रखें। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करना है, किन कंट्रीज़ के साथ यूज़ करना है। बट इन जनरल आपने किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे ही इज़ फ्रॉम जर्मनी, ही विजिटेड अल्जीरिया। देन लैंग्वेजेस, जब भी लैंग्वेजेस के नाम आ जाएँ, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इनके साथ आपने कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। देन स्ट्रीट्स के नाम आ जाएं, जैसे चांदनी चौक, जैसे ही लिव्स इन चांदनी स्ट्रीट, या ही लिव्स इन लाल चौक, या ही लिव्स इन पक्काडंगा, तो ऐसी जगहों के लिए भी द यूज़ नहीं करना है। देन नाम के साथ भी, किसी भी नाम के साथ आपने यूज़ नहीं करना है द, ए एन या द। देन सिटीज़ के नाम हैं, उनके साथ भी आपने द का यूज़ नहीं करना है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां आपको आर्टिकल्स का कोई भी यूज़ नहीं करना है। अब हम आते हैं द की तरफ। ए और एन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ए और एन कहाँ यूज़ करना है। तो द के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, बट द से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ आपको द यूज़ करना ही करना है। तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है कि ऐसी प्लेसेस पर आपको हमेशा द का यूज़ करना ही करना है। ये एक्सेप्शंस मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे द, वी यूज़ द एज ए डेफिनेट आर्टिकल, तो इन फॉलोइंग केसेस, जैसे जब व्हेन ए सिंगुलर नॉन रिप्रेजेंट होल क्लास। जैसे मैंने पीछे आपको कहा था कि जब प्लूरल नॉन हो और रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बट जब सिंगुलर नॉन हो और रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को तो आपने यूज़ करना है द। जैसे द काव इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, या द कैमल इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब यहाँ समझो, अब जैसे
कैमल्स आर बीस्ट ऑफ बर्डन, तो यहाँ कैमल्स ये भी होल क्लास के लिए बट प्लूरल है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं है। कंप्यूटर्स होल क्लास के लिए है बट इन प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे। बट जब वेल इन ए सिंगुलर फॉर्म है तो पूरी क्लास के लिए, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो द यूज़ करना है। जैसे द रोज़ स्मेल स्वीट, तो यहाँ भी द रोज़ है, रोज़ सिंगुलर है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूज़ करना है द। सो ऐसे वर्ड्स जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो बट इन सिंगुलर फॉर्म है तो वहाँ आपको द का यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है कि जब मैन और वुमेन आए, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो प्लूरल फॉर्म में हो, तो इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करना है, ये एक एक्सेप्शन है। नाउ नेक्स्ट यूज़ द का कहाँ करना है हमने, जब भी क्लासिक्स या हॉली बुक्स का नाम आ जाए उनके साथ हमेशा द का यूज़ करना है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, इनके साथ आपने हमेशा यूज़ करना है द। देन नेक्स्ट यूज़, जब भी आपके पास न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जर्नल्स का नाम आ जाए उनके साथ भी आपको हमेशा यूज़ करना है द। जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द डेली एक्सेलसियर, तो इनके साथ हमेशा यूज़ करें आप द। देन व्हेन वी रेफर टू इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लाइंस, जो ज्योग्राफिकल लाइंस है इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लाइंस, इनके साथ भी आपको हमेशा द का यूज़ करना है। जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड्स, इनके साथ भी द का यूज़ करें। देन कुछ यूनिक थिंग्स के साथ भी आपने यूज़ करना है द, जैसे द सन, द अर्थ, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एक ही होती हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो यूएसए में एक ही प्रेसिडेंट होता है तो इसके साथ हमेशा द का यूज़ करना है। ऐसे ही एप्पल का सीईओ, तो ये जो सीईओ होता है ये पोस्ट ये भी एक ही होती है तो इसके साथ भी यूज़ करना है द सीईओ ऑफ एप्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। देन द सन, द अर्थ, द मून। देन कुछ मॉन्यूमेंट्स, उनके साथ भी हमेशा द का यूज़ करना है। जैसे द ताजमहल, द आगरा, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, तो द लोटस टेम्पल। देन नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर्स, इनके साथ हमेशा यूज़ करें द, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। देन सुपरलेटिव डिग्रीज जब भी आएंगे आपके पास उनके साथ भी हमेशा द यूज़ करना है। द बिगेस्ट, द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द अगलीस्ट। देन प्रॉपर नेम्स, जैसे रिवर्स में द नील अगर आ जाए तो उसके साथ द यूज़ करो, द नील, द गंगा, द तवी, द जहलम। देन माउंटेन रेंजेस, इनके साथ भी द यूज़ करना है। द रॉकीज, द ऑप्स या द ओशन, ओशन के साथ भी यूज़ करना है द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। ऐसे ही द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या कंट्रीज़ विद प्लूरल, जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम आ जाए जैसे द हवाईयन आइलैंड्स, इनके साथ भी हमेशा द यूज़ करना है। या कुछ ऐसी कंट्रीज़ जो एज ए प्लूरल यूज़ होती हैं जैसे द नीदरलैंड्स, इनके साथ भी हमेशा द यूज़ करना है। सो एक एक्सेप्शन ये आगे, जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कंट्रीज़ के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बट जब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कोई कंट्री जो अलग अलग स्टेट्स की बनी हुई, बहुत सारी स्टेट्स की बनी हुई है, उसके साथ द यूज़ करना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके साथ हमेशा द यूज़ होगा क्योंकि ये बहुत सारी स्टेट्स की बनी हुई है, तो ये एक एक्सेप्शन है। या द यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसके साथ भी हमेशा द का यूज़ होगा। ऐसे ही वो कंट्री जो इन द प्लूरल फॉर्म आती है इसके साथ भी द का यूज़ करना है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ ज़ीरो आर्टिकल होगा, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया आज। सेकंड टॉपिक आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।